हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर लगभग अब एंड पे पहुंच चुके हैं। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं आप कह सकते हैं पिछले 2 साल से इसमें क्वेश्चन नहीं आया है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। लेकिन पहले इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और ये एक तरह से स्टूडेंट को पता नहीं क्यों ये कॉम्प्लेक्स लगता है और सॉल्व नहीं कर पाते पेडिग्री। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस, इस पेडिग्री एनालिसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में मीन्स देखते ही आप पेडिग्री सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ टेक्निक हम लोग सीखेंगे। और आप लोग सीखने के बाद फटाफट पेडिग्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज पेडिग्री। ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, तो आइए पेडिग्री एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? देखिए, पेडिग्री को सिंपली आप कह सकते हैं कि पेडिग्री इज ए फैमिली ट्री। पेडिग्री क्या है, एक सिंपली आप क्या कहेंगे, इट इज ए फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री है। और इस फैमिली ट्री, ठीक है, फैमिली ट्री में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है, स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज। ठीक, अब इस डिजीज के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल सिंबल्स को यूज करते हैं। तो पेडिग्री क्या है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पेडिग्री क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए किसी के फैमिली में कोई डिजीज है, तो उसको अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट मीन्स सर्टेन डिजीज ट्रेट, और आप कह सकते हैं डिजीज इन ए फैमिली, ठीक है, कि हाउ द सर्टेन ट्रेट आर ट्रांसमिटेड। इसमें हम लोग यही देखने का कोशिश करते हैं कि हाउ द सर्टेन ट्रेट या हाउ द सर्टेन डिजीज आर ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो पेडिग्री क्या है, एक फैमिली ट्री है। और इस फैमिली ट्री में हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ये बताने का कोशिश करते हैं कि हाउ दी सर्टेन डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सपोज दादाजी से पिताजी में कैसे आया, पिताजी से डॉटर में कैसे कोई डिजीज आया। तो यही हम लोग इसमें एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, यही एनालिसिस करते हैं हम लोग पेडिग्री में, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन ट्रेट, ठीक, आप क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन ट्रेट और डिजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसे हम लोग इतने आसान तरीके से पढ़ लेंगे कि बहुत ही आसान लगेगा। ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत जगह आप लोग क्लास कर रहे होंगे। लेकिन अब इसको आसान कैसे होगा ये सॉल्व करना, ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इस फॉर्म में ग्राफिकल में। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंबल्स। तो कुछ कॉमन सिंबल्स हैं, द सिंबल दैट आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, फॉर पेडिग्री एनालिसिस जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर सिंबल को आप देखें तो ये क्या है, कि अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये मेल है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, ठीक है। अब अगर एक आपका सर्कल है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल। अगर ये सर्कल में चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, यहाँ पे देखिए, अगर कलर्ड है तो इसका मतलब क्या, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मीन्स इसे कुछ ना कुछ डिजीज या ट्रेट अंडर स्टडी, जो भी ट्रेट हम लोग स्टडी कर रहे हैं उससे ये अफेक्टेड है, ठीक। तो ये जो फीमेल इस पेडिग्री को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फीमेल है ये क्या है, अफेक्टेड है। ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है, ये डिजीज्ड है। और ये मेल क्या है, नॉर्मल है। तो अगर सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल मेल, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल फीमेल, ये भी नॉर्मल है। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, सेक्स इज नॉट क्लियर, ठीक। तीनों में को अगर हम लोग डार्क कर दिए
ठीक है, अगर डार्क कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गए, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक, अब आ जाइए, इस दोनों को, इस फीमेल और इस मेल को अगर आप एक लाइन से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, मैटिंग, मीन्स दोनों के बीच में क्या हुआ है, शादी हुआ है। इस फीमेल और इस मेल के बीच में क्या हुआ है, शादी हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आप डबल लाइन खींच देते हैं, मेल और फीमेल सिंबल के बीच में अगर डबल डंडा लगा हुआ है, मीन्स दोनों कनेक्टेड हैं डबल डंडे के साथ, दो लाइन से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, मेटिंग बिटवीन दी क्लोज रिलेटिव। ठीक है, कंसेंगुनियस मैरिज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लोज मेटिंग, कुछ रिलीजन्स में ये प्रीफर्ड किया जाता है। तो ये मतलब क्लोज रिलेटिव, अपने ही फैमिली में अगर मैरिज हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, तो इसे हम लोग क्लोज रिलेटिव बोलते हैं। अब क्या है कि अब इस दोनों का मैरिज हुआ, मेटिंग हुआ, तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग हुए, उस ऑफ स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस ऑफ स्प्रिंग में एक आपको पॉइंट याद रखना है कि रोमन से हम लोग क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ जनरेशन, ये फर्स्ट सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। ये भी आपका थर्ड जनरेशन का ही पार्ट है क्योंकि यहीं से ये खींचा गया है। ठीक, तो क्या हो गया, अगर इस पेडिग्री को हम लोग देखें तो ये फीमेल है, इनका मेटिंग, इनका शादी हुआ इस मेल के साथ। ठीक है, इनसे कितने बच्चे हो गए हैं, इनके कितने बच्चे हैं, तो एक ऑफ स्प्रिंग ये है, तो इसे हम लोग इधर से ऑर्डर, सबसे फर्स्ट मीन्स सबसे इल्डेस्ट जो होगा ये फीमेल है, सबसे बड़ी कौन है, बेटी, सेकेंड नंबर ये है, ये डिजीज्ड है, ये थर्ड नंबर नॉर्मल है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ये बाहर का है। ठीक है, ये वुमेन कहाँ की है, बाहर की है, किसी दूसरे फैमिली से आई है, इनका इनके साथ मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद इनके भी थर्ड जनरेशन में इनके इस दोनों कपल के तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, और इन दोनों कपल के भी कितने हैं, एक दो दो एंड तीन, तीन बच्चे। तो ये हम लोग पेडिग्री, यहाँ पे देखिए, पेरेंट्स एबव द चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, ये ऑर्डर ऑफ बर्थ हो गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या है, ओल्डर है, ये यंगर है। ठीक, ये दोनों नॉर्मल हैं, इनके बच्चे क्या है, अफेक्टेड है, ये क्या है, मेल है। ठीक, अब आ जाइए, अब हम लोगों पे जो नीट में जो क्वेश्चन आता है या हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली क्वेश्चंस में चार ऑप्शंस होते हैं, और ये चार ऑप्शंस जो आपसे पूछा जाता है, अगर आप पेडिग्री को देख रहे हैं, तो अगर कोई पेडिग्री का अगर हम लोग बात करें तो इस पेडिग्री में क्या है, इस पेडिग्री का अगर हम लोग बात करें, पेडिग्री में क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट सॉल्व करने का तरीका, बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पेडिग्री हो, आपके लेवल तक का पेडिग्री बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप किसी पेडिग्री को अगर आप देख रहे हैं तो उस पेडिग्री में आप ये फाइंड करने का कोशिश करें कि गिवन पेडिग्री इज आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या देखना है कि जो पेडिग्री दे रखा है ये पेडिग्री क्या है, डोमिनेंट है, या ये पेडिग्री आपका क्या है, रिसेसिव है। एक बार अगर आप पता लगा लिए कि ये पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो उसके बाद अगर हम लोग डोमिनेंट का बात करें तो डोमिनेंट में क्या है, डोमिनेंट को फर्दर आप दो में डिवाइड कर दें, एक को हम लोग कहेंगे एक्सलिंक्ड, एक्सलिंक्ड, और एक को हम लोग कहेंगे एक्सलिंक्ड, और एक को हम लोग कहेंगे ऑटोजोमल, ऑटोजोमल। ठीक है, एक ऑटोजोमल, इधर भी आप रेसेसिव में भी दो कर लें, दो क्या करना है आपको, एक आप एक्स लिंक कर लें, एक्स लिंक, और एक आप कर लें ऑटोजोमल। ठीक है, चलिए आराम आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, पूरा टाइम है साहब। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कहीं पे डाउट हो तो हैंड रेज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई पेडिग्री अगर आपको दे रखा है तो उस पेडिग्री में चार ऑप्शन आपको मिलेगा। चार ऑप्शन क्या मिलेगा, एक्स-लिंक्ड, डोमिनेंट, द गिवन पेडिग्री इज एक्स-लिंक्ड, एक्स-लिंक्ड, डोमिनेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए ये है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है कि गिवन पेडिग्री इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक, डोमिनेंट। अब क्या है, इधर से थर्ड ऑप्शन आपका आ सकता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, आपका पेडिग्री क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये जनरली चार ऑप्शंस दे के पूछा जाता है, या फोर्थ वन आपसे पूछा जा सकता है कि ये पेडिग्री क्या है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑटोजोमल रिसेसिव।
ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव, कुछ नहीं। ये 4 पॉइंट आप दिमाग में बैठा दें। एक है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, अब आपके सामने मान लीजिए कोई पेडिग्री है। अभी हम लोग पीछे वाला ही पेडिग्री अगर ले लें, सपोज ये पेडिग्री को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, आइए इस पेडिग्री को देखें, यहाँ पे लगा दे रहे हैं आपका। ठीक है, ये पेडिग्री यहाँ पे लगा दी। अब आपके पास पेडिग्री है, क्वेश्चन है पेडिग्री का, और आपसे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है कि ये पेडिग्री, द गिवन पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोजोमल रिसेसिव। आपको पता लगाना है क्या है ये। सबसे पहले आप पेडिग्री को देखें और आप फर्स्ट क्वेश्चन का, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करना है आपको। ऑल द अफेक्टेड, ऑल द अफेक्टेड, all the affected individual should have affected parent, should have क्या होना चाहिए, affected parents, affected parents। ठीक है, अगर एक बार आप पता लगा लिए कि all the affected individual have affected parent, अगर आपका आंसर यस है, if your answer is yes, the given pedigree is डोमिनेंट। अब इसमें आप ढूंढने का कोशिश करें, दिस इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, डिजीज है ये लड़का, इनकी मम्मी जी जो हैं ये क्या है, डिजीज्ड हैं, फिर ये वुमेन जो है ये भी डिजीज्ड है, और इनकी जो मम्मी जी हैं ये भी क्या है, डिजीज्ड है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट आइए। अब आपको क्या करना है कि ये अगर आंसर यस मिला, ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट, अगर आंसर यस है तो योर पेडिग्री इज डोमिनेंट। चलिए, इस पेडिग्री को देख के इतना तो हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट है। ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट, ये जनरेशन 1, ये जनरेशन 2 और ये जनरेशन 3, 3 जनरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये पेडिग्री आपका क्या हो गया, डोमिनेंट। अगर एक बार आपको पता लग गया कि द गिवन पेडिग्री इज डोमिनेंट, अब आपको चूज करना है द वे, आइदर इट इज एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल, या तो ये एक्स लिंक्ड होगा या ये क्या होगा, ऑटोजोमल होगा। तो अब क्या है, एक आप लोग पढ़ चुके हैं, एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस याद आ रहा होगा। ए कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रैंड फादर टू ग्रैंडसन थ्रू, किसके थ्रू पास होगा, थ्रू डॉटर। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए फादर है तो फादर से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, और इधर मदर है, मदर से ट्रांसफर होगा सन में, और फादर से ट्रांसफर किस में होगा, डॉटर में। ठीक है, यही हम लोग बोल रहे हैं, कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रैंड फादर टू दी ग्रैंड सन थ्रू डॉटर। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ रखे हैं। अगर आपका गिवन पेडिग्री क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर से डॉटर में जा रहा है, यहाँ पे मदर से किस में जा रहा है, सन पे, ये तो फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो द गिवन पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड, सिंपल सा। अगर ये भी कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा कंसेप्ट लगाना है, क्या लगाना है कि ऑल दी अफेक्टेड, सेम है, ऑल दी अफेक्टेड मेल शुड हैव क्या होना चाहिए, अफेक्टेड मदर्स, अफेक्टेड मदर। ठीक, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा कंडीशन लगा दीजिए, इफ फादर इज अफेक्टेड, इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर आपके फादर इफ फादर इज अफेक्टेड, ठीक है, तो क्या होगा, नो सन विल बी अफेक्टेड, नो सन विल बी अफेक्टेड। अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है यस, तो द गिवन पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर इसका आंसर नो है तो ये पेडिग्री क्या होगा, ऑटोजोमल। तो इस पेडिग्री को देखें, एक तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे चलिए हो रहा है, लेकिन इधर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो आप सिंपली कहेंगे ये क्या है, ऑटोजोमल। अगर आंसर आपका यस है तो एक्स लिंक्ड, अदरवाइज ऑटोजोमल। तो सिंपल सा है, यहाँ तो इतना हम लोग पता लगा लिए कि ये कैसा पेडिग्री है, ऑटोजोमल
डोमिनेंट पेडिग्री है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का पेडिग्री है। तो ये पेडिग्री कैसा है आपका? ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री है। ठीक है, अब आइए, अगर यहाँ पे आंसर आपका नो मिल रहा है, ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट, अगर आंसर नो है, इफ आंसर इज नो, ठीक, तो आपका गिवन पेडिग्री इज रेसेसिव। अब यहाँ पे एक छोटा सा याद रखना है, अगर आपको मोर देन 95%, मोर देन 95% मेल आर अफेक्टेड, अगर ऐसा है, अगर आंसर यस है, यस, इस कंडीशन का आंसर यस है, एक्सलिंक्ड। अगर आंसर नो है तो ये ऑटोजोमल होगा। बस इतना सा याद रखिए, आप 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इस पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई भी पेडिग्री आपके सामने आए, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, द गिवन पेडिग्री इज वेदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑल दी अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, इसके अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और इसके भी क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑल दी अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ये अफेक्टेड पेरेंट्स होना चाहिए। अगर आंसर यस है, इफ आंसर इज यस, तो योर पेडिग्री इज डोमिनेंट। अगर आंसर नो है, अगर आंसर नो है, तो योर पेडिग्री इज रेसेसिव। तो इस तरह से आप पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फिगर्स पे। ये फिगर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। हम लोग अपना कंडीशन लगा के चेक कर लिए, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। अब एक और दे रखा है सिकल सेल एनीमिया का। चलिए अब इसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं। इसमें अगर हम लोग कंडीशन लगाएं तो फर्स्ट क्या है कि जैसे ही आपको पेडिग्री मिला, आपको जैसे ही कोई पेडिग्री मिला, तो इस पेडिग्री को देखते ही आपको देखना है कि ऑल दी अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट। ये लड़का अफेक्टेड है, इसे डिजीज है, ये भी डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है। अब इसके मम्मी पापा में से कोई भी डिजीज्ड नहीं है, इनके मम्मी पापा भी सेम है, ये भी डिजीज्ड नहीं है, इनके मम्मी पापा भी डिजीज्ड नहीं है। तो सिंपल सा ये क्या है, रिसेसिव है। अगर एक बार रिसेसिव पता कर लिए तो आपको देखना है कि अगर मोर देन, जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनमें से 95% से ज़्यादा, मोर, ठीक है, मेल अफेक्टेड हैं, तो ये एक्स लिंक्ड होगा, अदरवाइज ये ऑटोजोमल होगा। यहाँ पे काउंट कर लें, टोटल कितने हैं, 1 2 3 लोग अफेक्टेड हैं, 3 में से 2 मेल अफेक्टेड हैं, तो ये लेस देन 95% है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। और ये आपका किसका है, सिकल सेल एनीमिया। सिंपल है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, नीट 2015 AIPMT हुआ था, री AIPMT हुआ था, उस री AIPMT में एक क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ कर देते हैं कि एक क्या है, एक फीमेल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक फीमेल है, इनका शादी हो रहा है एक लड़के से, और ये लड़का क्या है, डिजीज्ड है, ये लड़का क्या है, डिजीज्ड है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये लड़का डिजीज्ड है। नेक्स्ट आ जाइए, इनकी जो फर्स्ट डॉटर है ये डिजीज्ड है, फर्स्ट डॉटर इज डिजीज्ड, ओके। अब सेकंड जो है इनका ऑफ स्प्रिंग ये मेल है, एंड थर्ड ऑफ स्प्रिंग जो है ये भी क्या है, मेल है, और ये लड़का भी क्या है, डिजीज्ड है। अब इनका शादी हुआ, एक नॉर्मल मेल से शादी हुआ, शादी होने के बाद इनके भी 2 बच्चे, एक मेल नॉर्मल है, ठीक, और ये जो फीमेल है ये भी नॉर्मल है, फीमेल भी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इनका शादी हुआ, एक मेल से शादी हुआ, शादी होने के बाद इनके भी एक मेल, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग इनका लड़का है, दूसरा भी बॉय है, ये दोनों अफेक्टेड है, और बेटी जो है, डॉटर जो है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इनका शादी हुआ एक नॉर्मल फीमेल से जब शादी हुआ तो 2 ऑफ स्प्रिंग, एक आपका नॉर्मल डॉटर है, और एक यहाँ पे क्या है, मेल है, और ये डिजीज्ड है, ये क्या है, डिजीज्ड है। इनका नॉर्मल वुमेन से शादी हुआ, अब इनके भी
2 बच्चे और दोनों बच्चे क्या है, नॉर्मल है। ये पेडिग्री है आपके पास, एक पेडिग्री। अब इस पेडिग्री को देखने के बाद बताइए, ऑप्शन 4 ही है, वही 4 ऑप्शन है कि गिवन पेडिग्री, यही 4 ऑप्शन दे के पूछा गया था। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट है। क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या आपका ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव। अब आप इस क्वेश्चंस को देखिए और देख के आंसर बनाइए फटाफट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। ऑल दी अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, चलिए। लेकिन ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। ये तीनों अफेक्टेड है, इनको नॉर्मल ले लीजिए, इनको हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, इनको नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे इनको हम नॉर्मल, ये नॉर्मल दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन इन दोनों, ये दोनों अफेक्टेड है, लेकिन इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। ये भी अफेक्टेड हैं, इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड नहीं है। तो आप एकदम से फटाक से इसको क्या लिखिए, रिसेसिव। अब देखिए, जितने अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, इनमें से कितने मेल अफेक्टेड हैं, कितने फीमेल। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 मेल और 1 फीमेल, मीन्स ये भी लेस देन 95% है। तो ये क्या हो गया आपका, ऑटोजोमल रिसेसिव। दिस वन इज नोन एज ऑटोजोमल रिसेसिव। ये आपका नीट, नीट नहीं कहिए, उस समय आपका AIPMT हुआ था, दोबारा हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था। 2015 का ये क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, अब आइए, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक में अगर आपसे कभी क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछ दिया गया, तो आप जीनोटाइप कैसे निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का पता चल गया कि ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ये आपका ऑटोजोमल रिसेसिव है, अगर ये आप पता लगा लिए, तो इसके बाद जीनोटाइप तो चुटकी में, मीन्स चुटकी बजाते आप जीनोटाइप निकाल सकते हैं, और बहुत आसान हो जाता है जीनोटाइप निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चंस का जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी का हम लोग निकालते हैं कि ये इसका क्या जीनोटाइप होगा। व्हाट विल बी दी जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, इस जीनोटाइप को देखें तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ठीक, अब जैसे ही आपको पता चला कि ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है, डिजीज कब होगा, डिजीज कब होगा, कोई भी इंडिविजुअल डिजीज कब होगा, होमोजाइगस कंडीशन AA एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, डिजीज। नॉर्मल कब होगा, नॉर्मल कब होगा, होमोजाइगस रिसेसिव में, होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, रिसेसिव में मीन्स AA स्मॉल ए नॉर्मल। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है, जितने नॉर्मल लोग हैं, उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सबके सब क्या है, नॉर्मल हैं। तो AA 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 स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ओके, अब आइए, अब हमारे पास क्या है, ये भी स्मॉल ए हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनरेशन फर्स्ट में जो पेरेंट्स हैं, इस पेरेंट्स का, इनका 1 नंबर इनको दे देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 और 1 2 और 3, फर्स्ट 1 2 3 नंबर का आप जीनोटाइप बताएं, फाइंड आउट दी जीनोटाइप, फाइंड आउट जीनोटाइप। अगर आपसे पूछ दे कि कोई कि जीनोटाइप बताइए, जीनोटाइप क्या होगा। फर्स्ट वाला, एक का तो ये फादर का जीनोटाइप पता है, फादर का जीनोटाइप पता है, मदर का नहीं है। अब मदर का क्या हो सकता है, AA हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और मदर का ऑलरेडी आपको पता है, मदर का क्या है, मदर का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मदर का क्या है, इन दोनों के बीच में मेटिंग हो रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटिंग हो रहा है। और ये जो मेटिंग हो रहा है, वेट ए सेकेंड, अब ये जो मेटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेटिंग कैसा, स्मॉल ए है। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे हो जाए, क्या हो जाए, होमोजाइगस
डोमिनेंट, एक मिनट, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये तो स्मॉल है होमोजाइगस रिसेसिव, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, हर एक ऑफ स्प्रिंग हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, हर एक ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, हेट्रोजाइगस। यहाँ से गैमेट बनेगा तो इस गैमेट में भी कैपिटल ए और इस गैमेट में भी कैपिटल ए, और इधर तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये भी स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब हर एक ऑफ स्प्रिंग क्या होगा आपका, हेट्रोजाइगस होगा। अगर हर एक ऑफ स्प्रिंग हेट्रोजाइगस होगा और ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो हर एक ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, डिजीज्ड होगा। मीन्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो ये इनके सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग, सारे के सारे सन और डॉटर क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये स्मॉल ए है, तो यहाँ से हम कंफर्म इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए तो फर्स्ट पहले ही पता चल चुका है। तो अगर 1 2 3 का जीनोटाइप, तो 1 का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए मीन्स हेट्रोजाइगस। 2 का हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरे का हो जाएगा आपका स्मॉल ए। तो बहुत आसानी से आप जीनोटाइप अगर निकालने पूछा जा रहा है, ठीक है, पेडिग्री देके, तो आप जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अगर आपको पेडिग्री में ये 4 ऑप्शन दे के क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, देखते ही पेडिग्री का आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसमें कुछ नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मन में नहीं बैठाना है कि ये बहुत हार्ड है या इसमें गलती होता ही है, कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं है आपके लेवल पे। अगर आप इस ये 2 3 कंडीशन याद रखें, सिंपल सा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है आपको कि ये पेडिग्री है, पेडिग्री को देखिए और सबसे पहले आपको देखना है कि गिवन पेडिग्री में ऑल दी अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं इनके पेरेंट्स कोई ना कोई अफेक्टेड हैं या नहीं है। तो इनके पेरेंट्स यहाँ पे अफेक्टेड हैं, इनके पेरेंट्स यहाँ पे अफेक्टेड है। अगर आंसर ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस अगर आंसर मिला तो डोमिनेंट, अगर नो आंसर मिला तो रिसेसिव। तो यहाँ पे देखिए यस आंसर मिला तो हम लोग बात कर लिए ये डोमिनेंट है। अब अगर एक्स लिंक पता लगाना है, क्रिस क्रॉस देख लीजिए, अगर क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है तो ये ऑटोजोमल है, और अगर क्रिस क्रॉस हो रहा है तो एक्स लिंक्ड है। अगर यहाँ पे पहला ही कंडीशन अगर आपका फॉलो नहीं हुआ तो रिसेसिव, रिसेसिव अगर है तो थोड़ा सा देखना है कि मोर देन 90%, 95% मेल अफेक्टेड हैं, यस आंसर है तो एक्स लिंक्ड, अगर नहीं है तो ऑटोजोमल। अगर ये चारों ऑप्शन में से कोई पता चल गया तो आपको जीनोटाइप ढूंढने में 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, जीनोटाइप आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पेडिग्री आसान हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।